नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के लिए हम बेहद ही खास जानकारी को लेकर हाजिर हैं। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता दुर्गा का आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे और माता रानी की कृपा से आपके सारे दुख दूर हो, आपका कल्याण हो और माता रानी के आगमन से आपके जीवन में नई उन्नति के अवसर प्राप्त हो। शारदीय नवरात्र का बेहद खास महत्व बताया गया है और नवरात्रि में माता रानी की आराधना करना हमारे लिए बेहद खास और बेहद लाभदायक होता है। माता रानी का आगमन सोमवार के दिन 26 सितंबर 2022 को रहेगा। एक श्लोक है देवी महापुराण के अंतर्गत, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे सितोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। इस श्लोक के अनुसार माता जी का आगमन अगर सोमवार के दिन होता है तो माता रानी की सवारी हाथी की होती है। हाथी की सवारी पर माता रानी का आगमन होगा, बेहद शुभ होगा। हाथी का शुभ कार्यों में बेहद खास रूप से देखा जाता है और हाथी जो होता है समृद्धि का सूचक होता है। जल से हाथी को बेहद लगाव होता है, अर्थात अधिक वृष्टि के साथ साथ में शुभ संकेतों के साथ में माता रानी का आगमन होगा। यह नवरात्रि बेहद लाभदायक और पुण्यवर्धक होगी। इस नवरात्रि में हम हमारे कष्टों को दूर करने के लिए माता रानी की आराधना कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हैं तो निश्चित रूप से हमें कराना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ से हमारे जीवन का कल्याण होता है और हमारे सारे दुखों का शमन होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के कई प्रकार के विधान बताए गए हैं। वैसे अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ साधारण रूप से कराना चाहते हैं तब भी बेहतर है, और आपको अगर कोई समस्या बनी हुई है तो निश्चित रूप से संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। संपुट हम दुर्गा सप्तशती के ही कुछ विशेष मंत्र हैं, उनका लगाकर अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमारे लिए बेहद लाभदायक होगा। दुर्गा जी की आराधना करने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप करना भी बेहद लाभदायक होगा। वैसे विशेषतः दुर्गा सप्तशती में कुछ विशेष चीज़ों का भी दे रखा है, जैसे दुर्गा कवच, देव्याः कवचम। कवच का पाठ करने से हमारे को निश्चित रूप से माता रानी की कृपा से सारे कष्ट दूर होते हैं, सारे रोग चले जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र के जप करने से हमारे सारे कष्टों का शमन होता है। और विशेषतः दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत कुंजिका सिद्ध मंत्र का भी पाठ दिया गया है। अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना हमारे लिए बेहद लाभदायक होगा। माता रानी का आगमन हाथी की सवारी पर होगा, बेहद लाभदायक और पुण्यवर्धक नवरात्रि रहेगी। नवरात्रि पूरे 9 दिनों का त्यौहार रहेगा और 10वें दिन दशहरा रहेगा। दुर्गा अष्टमी 3 अक्टूबर को रहेगी, 4 अक्टूबर को नवमी रहेगी और 5 अक्टूबर को दशहरा रहेगा। यह बेहद खास 9 दिनों का त्यौहार होगा। 10वें दिन दशहरा के दिन माता रानी की विदाई होगी। बुधवार का दिन है, इसीलिए माता रानी की विदाई भी हाथी की सवारी पर होकर ही होगी, जिससे भी हमें बेहद शुभ फल प्राप्त होगा। घट स्थापना के विषय में बताया गया है कि घट स्थापना शुभ समय में करना हमारे लिए बेहद लाभदायक होता है, अर्थात शुभ समय में किया गया कार्य हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कराता है। अशुभ समय में किया गया कार्य हमें अनिष्टताओं के साथ में जोड़ता है और उसके माध्यम से हमें शुभ फल की बजाय अशुभ फल ही भी प्राप्त होता है। घट स्थापना का जो मुहूर्त है प्रातःकाल से प्रारंभ हो जाएगा। सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन एक विशेष दिन होता है। इस दिन अमृत के चौगड़े में ही सूर्य उदय होता है और अमृत के चौगड़े में ही सूर्यास्त होता है।
अमृत का चौगड़िया सुबह 6:18 से प्रारंभ हो जाएगा, 7:48 तक रहेगा। 7:48 से राहु काल अर्थात काल का चौगड़िया प्रारंभ हो जाएगा, जो 9:18 तक रहेगा। इस समय में हमें राहु काल के समय में हमें घट स्थापना नहीं करना है, यह समय को हमें त्यागना है। 9:18 से 10:48 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। यह समय सर्वश्रेष्ठ होगा। इस समय में हम माता जी के घट की स्थापना कर सकते हैं, माता जी की पूजन कर सकते हैं और 9 दिवसीय आराधना का प्रारंभ भी हम इसी समय में कर सकते हैं। शाम के समय की अगर बात करें तो 1:48 से चरका चौगड़िया प्रारंभ हो जाएगा, जो 3:18 तक रहेगा। 3:18 से लाभ का चौगड़िया प्रारंभ हो जाएगा। यह समय भी माता रानी की स्थापना के लिए बेहद खास और शुभ होगा। यह समय 3:18 से 4:48 तक लाभ का चौगड़िया अत्यंत लाभदायक होगा और 4:48 से 6:18 तक चर का चौगड़िया रहेगा। इस समय में भी हम माता रानी की स्थापना कर सकते हैं, बेहद खास और शुभ होगा। वैसे विशेषतः अभिजित मुहूर्त का प्रारंभ 11:54 से 12:42 तक रहेगा। 48 मिनट का यह मुहूर्त भी बेहद लाभदायक है और शुभदायक है। इस समय में भी हम माता रानी की स्थापना और पूजन कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।